हूँ। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो, ठीक ठाक हो, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो? तो आज का ये वीडियो नंबर 3 है और कल वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चली गई थी, क्योंकि बारिश होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी। ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है वो इंटरप्ट हुआ बीच में। ठीक है, तो आपसे मैं ये कोशिश करूँगी कि जो है वीडियोस पहले ही बना के डाल दिया करूँ, टाइम टाइम पे आपको जो है मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे इंडिया का जो एक माउंटेनियस एरिया आता है हिमालय का, वहाँ से हम थोड़े से टॉपिक उठा के वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है एग्जाम में। ठीक है, तो वो अच्छे से पेशेंस से आराम से बैठिएगा और वीडियो को आराम से देखना। जो भी यहाँ पर मैं पॉइंट बताऊंगी, अगर आपको आता है तो रिवीजन हो जाएगा और नहीं आता है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगली बार रिवीजन के लिए आपको काम देगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम ना वेस्ट करते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। ठीक है, देखो अगर हम कहें जनरल इंट्रोडक्शन में हम देख रहे थे फिजिकल जो है, अब ये बारी है इसकी, हमें फिजिकल डिवीजन पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल डिवीजन में हमें क्या पढ़ना है? देखो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, काराकोरम। देखो ये क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, इंडिया का मान लो ये क्या है, इंडिया में देखो इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारे भारत का है। ठीक, सबसे ऊपर एक रेंज आती है जिसका नाम होता है काराकोरम, उसके नीचे आती है लद्दाख रेंज, उसके नीचे आती है जास्कर रेंज। और यहीं से क्वेश्चन सीधा सीधा उठ जाता है कि इन ऐसे नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इनको नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर क्रम में आप लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। ठीक, ये जो लोकेशन है वो ऊपर, अगर नॉर्थ हम जाते हैं इंडिया में, सबसे ऊपर जो लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ता है वहाँ पर ये तीनों रेंजेस मिलती हैं। ठीक है, अब काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन्हीं को बोला जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है इनको? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय का नाम जरूर सुना होगा आपने। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से रेंजेस आती हैं, तो याद रखना ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेस आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इन तीनों को नॉर्थ से साउथ ऐसे अरेंज करके आपको याद रखना है। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो उसके बाद इसी के नीचे आती है सेम जो ये दिख रही है आपको, ये क्या है? महान हिमालय, जिसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। उसके नीचे आता है मध्य हिमालय, ये क्या नाम है? मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय को 4 अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है, जिसको पहला वाला है वो है पीर पंजल, दूसरा है धौलाधर, तीसरा है नाग टिब्बा और चौथा है महाभारत रेंज। ठीक है, अब इसी के नीचे आता है शिवालिक रेंज, ये क्या है? पूरा शिवालिक है। ओके, अब यही जो यहाँ पर जो देख रहे हो आप, इसको तो हमने यहाँ तक शिवालिक कहा, लेकिन यहाँ से जब अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का एरिया था तो यही जो नीचे यहाँ पर मुड़ के यही शिवालिक रेंज नीचे मुड़ के जब जाती है तो इसी का नया नाम हो जाता है यहाँ पर पूर्वांचल। और लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया में कहें तो इसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। कई बार क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, पूछा जाता है कि शिवालिक श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर याद रखना इसको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब काराकोरम जो यहाँ पर हमने पढ़ा, ये जो काराकोरम है इसकी हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पीक क्या है? K2 है। अगर कहें डिवीजन, तो ये जो हमने ये डिवीजन देखा है, ये कई क्वेश्चन ये PCS का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, अगर हाई लेवल के एग्जाम में आता है तो लो वाले एग्जाम में भी जरूर क्वेश्चन फंसता है। अगर यहाँ पर देखो पूछा जाए आपसे कि जो ये रेंजेस हमने डिवीजन इसका देखा है, वो गिनती अगर हम करें तो टोटल कितने राज्यों में इसका डिवीजन है, तो टोटल 4 राज्यों में इसका डिवीजन हमें देखने को मिलता है नेचुरल। ठीक है, अब जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है वो किससे अलग होकर बना था, तो गोंडवाना लैंड से अलग होकर बना था, और ये नाम आपसे पूछा गया है पेपर में, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पीसेस का है। देखो उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड को तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। अब ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यहीं से टॉपिक से उठा है ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो याद रखना, क्योंकि इस बार एसएससी का जो पेपर आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन जरूर मैं रखूंगी इसमें। तो देखो डेक्कन ट्रैप जो यहाँ पर एज दी गई है, ठीक है, किस एज में ये जो चीजें हम देख रहे हैं, डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, अरावली, नर्मदा और तापी का जो एरिया है, ये सब किस टाइम पर किस टाइम पीरियड में बना है, ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है, आपको इसमें मैच करना है। ठीक है, तो डेक्कन ट्रैप कब बना था? क्रेटासियस इकोन में बना था। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है तो लेक सिनोजोइक एरा में बना था। अरावली रेंज प्री कैम्ब्रियन एरा में बना था और नर्मदा तापी कैम्ब्रियन एज में बना था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आ जाए क्योंकि नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग इसको और नोट जरूर कर लेना है। यहाँ पर आप स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया, फिर भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और याद जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो यहाँ पे हमने देखा है छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसमें एक डिवीज़न हमने समझा है। अगले वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा और डिवीज़न के ही बारे में समझेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन को भी हम उठा के उसमें रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ लिया है और यहाँ पर देखो कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन ये भी आया कि कश्मीर वैली कहाँ पर है, मतलब आपको रेंजेस के बीच बताना होता है कि कौन कौन से रेंजेस के बीच में कश्मीर वैली पड़ती है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो देख रहे हो पीर पंजन, ये क्या है पीर पंजन, और ऊपर क्या है जास्कर, तो जास्कर और पीर पंजन के बीच में यहाँ पर पड़ता है क्या, कश्मीर वैली। ये ऐसा भी क्वेश्चन बन चुका है एक बार, तो याद रखना आप इसको भी, ठीक है। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आज वीडियो यहीं पर मैं रोक रही हूँ, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। और जो भी करंट के अपडेट होते हैं, ताकि जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं अपडेट भी आपके लिए शेयर करती हूँ वीडियो को चैनल पर। तो चैनल पर वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, और वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।